मुझे लगता है कि नारा कोई बहस का विषय नहीं है। जिसका जैसा मन होता है वैसे नारा लगाते हैं। महात्मा गांधी जी तो रघुपति राघव राजाराम गाते थे, लेकिन बाद में राम के नाम से सबसे ज़्यादा परहेज और ऐतराज हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ही था। राम सेतु के उस पूरे प्रकरण में हलफनामा देने वाले भी कांग्रेस पार्टी थी। राम जन्मभूमि के आंदोलन से परहेज करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। तो जय सिया राम और जय श्री राम ये तो भारत की सनातन संस्कृति के प्रतीकात्मक नारे हैं, ये कोई राजनीतिक नारे नहीं है। और इस तरीके की बात कह के कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि एक किस्म से मुद्दों से और बहस से डिरेल हो रही है। गहलोत साहब कह रहे हैं कि ये तो ध्रुव सत्य है और कि देश में विभाजन की राजनीति की शुरुआत कहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी से हुई। चाहे वो देश का विभाजन हो, चाहे सत्ता का विभाजन हो, चाहे जाति का विभाजन हो, चाहे क्षेत्र का हो, चाहे भाषा का हो, क्योंकि उससे उनको एक सहूलियत थी कि उनका वोट बैंक पुख्ता होता था। भारतीय जनता पार्टी पर तो ये अनावश्यक किस्म की तोहमत है। भारतीय जनता पार्टी ने तो जोड़ने का काम किया। उन्होंने देश में सड़कें जोड़ी, रेलें जोड़ी, उड़ान के जरिए लोगों को ये सहूलियत दी कि वो देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ जाएं। पूर्वोत्तर को बाकी हिस्सों से जोड़ा। मन की बात के जरिए लोगों को एक संवाद के जरिए जोड़ा। तो जोड़ने का काम बीजेपी ने किया और तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। इसलिए इस तरीके के बयान हास्यास्पद ही हैं और हकीकत से परे हैं। उनको जय श्री राम याद क्यों आ रहा है? अब तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ लाठी पीटने का काम कर रही है। जो मुद्दा था, जो भावनाएं थी, उस समय वो देश के साथ नहीं खड़े थे। और इस समय देश की जनता समझती है कि कांग्रेस जिस तरीके से रंगे सियार की तरह आचरण करती है, कभी वो टोपी पहनते हैं, कभी वो जनेऊ धारण करते हैं, कभी त्रिपुंड लगाते हैं, तो जनता उनको इस बात की हकीकत को समझती है। इसलिए कांग्रेस का जो आचरण है वो शेर की खाल पहनने जैसा है, शेर नहीं है। कल राहुल गांधी ने कहा, उनका तो खैर राहुल गांधी जी के बारे में ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो कल किसी मेवात के राशिद चाचा का वीडियो सुन रहा था, उसने बखूबी बयान कर दिया कि राहुल गांधी जी की कितनी लोकप्रियता है और उनकी देश में ज़रूरत कितनी है। पर हमारे ऊपर सांप्रदायिकता पर या हिंसा का आरोप लगाने से पहले वो जिस प्रदेश में उनकी सरकार है, राजस्थान में, जिसके बारे में लगातार हम कहते रहे थे कि यहाँ जो टेरर फंडिंग है वो पीएफआई के जरिए राजस्थान में अराजकता फैलाती है। जितने सारे प्रदेश में अशांति हुई, वो हिंदू नववर्ष पर पथराव हुआ, रामनवमी के दिन घटना हुई, कावड़ियों पर पथराव हुआ, तो एक पूरा सुनियोजित नेटवर्क था जिसके जरिए प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश हुई। और केवल अपीजमेंट के कारण, तुष्टीकरण के कारण इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया। और अब तो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में पूरे तरीके साफ हो गया। जिस तरीके से उदयपुर की घटना में अबू इब्राहिम और सुलेमान जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, जो एक किस्म से इनके तार सीधे सीधे जुड़े हुए थे इस तरीके के अराजक लोगों से, जिनको कांग्रेस पार्टी संरक्षण दे रही थी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को उम्र से तो परिपक्व दिखते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो कब परिपक्व होंगे ये समझने वाली बात है। जनाक्रोश यात्रा कितने? दोनों का मिजाज अलग है और दोनों की योजना अलग थी, दोनों का मंतव्य अलग था। राहुल गांधी जी ने तो यात्रा टाइम पास करने के लिए, पर्यटन के लिए की। अच्छा टाइम पास उनका हुआ, देश का भी मनोरंजन यदाकदा हुआ ही है। जनाक्रोश यात्रा बहुत पहले से डिजाइन थी कि जब 17 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से और कोई न कोई कार्यक्रम लोगों के साथ में मिलकर सरकार की नीतियों के विरुद्ध करेगी। किसानों की कर्जा माफ़ी, अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, ये तमाम मुद्दे थे जो राजस्थान की जनता के खिलाफ पिछले 4 वर्षों से यक्ष प्रश्न की तरह खड़े हैं। और इसलिए मुझे इस बात का संतोष है कि जो सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा सफलता पार्टी को मिली। 61,000 से भी ज़्यादा हैं नुक्कड़ सभा और चौपालें हुई, 92 लाख पत्रक जिसमें बटे, 14 लाख के करीब शिकायतें अभी तक संकलित हुई। उसके अलावा 2 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिले।
41 विधानसभा क्षेत्रों में जनाक्रोश यात्राएं सभा हुई हैं। आने वाले समय में जनवरी के प्रथम सप्ताह तक मुझे लगता है कि 100 से भी ज़्यादा जनाक्रोश सभाएं होंगी, जिनको बड़ी सफलता मिली। मैं खुद मेवाड़ और वागड़ में था। जिस तरीके से आदिवासी भाइयों ने इस जनाक्रोश यात्रा को समर्थन दिया, अपने आप में वो उदाहरण पेश करता है और सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को व्यक्त करता है। क्या आपको लगता है कि जनता में केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रिजेंटमेंट है, जिसको आक्रोश कहा जा सकता है। और उखाड़ फेंकेगी नहीं, उखाड़ फेंकने के लिए पूरे तरीके से संकल्पित है राजस्थान की जनता, क्योंकि स्थानीय मुद्दों को से लेकर प्रादेशिक स्तर के मुद्दों पर जिस तरीके से जनता मुखर हुई है और जो जनाक्रोश यात्राओं में उनकी भागीदारी होती थी, जिस तरीके से लोगों में सरकार के खिलाफ जो नाराजगी थी वो स्पष्ट दिखती थी। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी करे, किसी भी तरीके की पॉपुलिस्टिक घोषणाएं करेंगे, वो रंग बदलेंगे, नीति बदलेंगे, नारे बदलेंगे, लेकिन सब कुछ बदलने के बाद भी राजस्थान की जनता कांग्रेस को बदलने के लिए संकल्पित है। सर राजकुमार लिंगवा जी की